हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वीडन में कुरान जलाए गए, वो भी कोर्ट की अनुमति से। खबरों के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मजम्मत की है। सरकार के लिए कटोरा पाकिस्तान और हिंदू इनके अलहदगी की वजह एक अलग मजहब था, जो कि उन्होंने पाकिस्तान में करार दे दिया कि ये जो है वो इस्लामिक कंट्री होगा और हिंदू जो है वो, तो मे भी वो मुसलमानों को उन्होंने दबाया। अभी आप देखें तो आज की न्यूज है कि स्वीडन ने अपने पॉलिटिशियन को ये अलाउ किया है कि वो जा करके कोई एक मस्जिद है स्वीडन में, उसके सामने कुरान को बढ़ाए। न जाने इन दिनों हमारा जो निस्फमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्मा समझ। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि स्वीडन के अंदर कुरान को जला गया। यही वाकई कुछ महीने पहले भी किया गया था। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट भी इसे अलाउ कर देता है। आप लोगों को बता दूं कि स्वीडन विश्व का पहला देश है जिसने इस्लाम की मान्यता को समाप्त कर दिया। तो उधर पाकिस्तान में ईद के मौके पर लाखों लाशों का ढेर सड़कों पर पड़े हैं और अभी ये पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि स्वीडन के अंदर कुरान जलाई गई है। भारत इस पर क्यों नहीं बात कर रहा? क्योंकि भारत में भी मुसलमान रहते हैं और कुरान मुसलमान के लिए पवित्र किताब है, तो इसके ऊपर भारत क्यों नहीं बात कर रहा? आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन आपसे रिपीट करता हूं। क्वेश्चन ये है कि होली बुक जो कुरान मजीद को स्वीडन के अंदर आपको पता जलाया गया, तो मतलब इंडिया जो है ना उस पर चुप है। मतलब बाकी ममालिक ने उसके ऊपर जो है ना वो एक्शंस भी लिया था, लेकिन इंडिया हर दफा कोई भी ऐसा मसला था, चाहे इजराइल का मसला ले, चाहे फ्रांस मतलब हिजाब के ऊपर फ्रांस ने जब बैन किया था, तब कोई भी ऐसा इशू ले तो इंडिया इस पर चुप रहता है। हालांकि वो क्लेम भी करता है कि दुनिया की दूसरी जो बड़ी पॉपुलेशन है ना वो मुसलमानों की हमारे पास है। OIC की मेंबरशिप भी मांगता है, इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन जो है। में भी हम लोग इसको इस तरीके से कह सकते हैं। आप देखिए, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनका रहन सहन कैसा है, क्योंकि हम लोग वो एक चीज़ देखते हैं कि जैसे हम रहते हैं, हम चीज़ इस बारे में हम लोग प्रॉपर मैं अपना ये देखें इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि देखें अगर उनके मजहब पे बात की जाती है तो मे भी, क्योंकि एक पाकिस्तान और हिंदू इनके अलहदगी की वजह एक अलग मजहब था, जो कि उन्होंने पाकिस्तान में करार दे दिया गया कि ये जो है वो इस्लामिक कंट्री होगा और हिंदू जो है वो, तो मे भी वो मुसलमानों को उन्होंने दबाया हो या फिर इस तरीके से कि नहीं मुसलमानों को देखे ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट उस पर चुप क्यों है? कि देखें अगर किसी मतलब जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, अगर हमारे हिंदूज या मिनोरिटीज जा रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं, अगर उनके किसी भी उनकी जो होली बुक्स ले लें या उनको मतलब कोई ऐसा बेहुरमती की जाएगी तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो उस पर बोले, क्योंकि वो इस मुल्क का हिस्सा है, वो इस मुल्क में रह रहे हैं, आवाज उठानी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, वो गवर्नमेंट हक बोले। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अंदर भी तो मुसलमान रहे हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया क्लेम भी करता है, लेकिन जब भी कोई ऐसा मसला आता है, चाहे हिजाब को ले ले, होली पर्सनैलिटीज की बेहुरमती की जाती है, होली बुक्स की जाती है, लेकिन ऐसे मामला पे वो चुप रहता है, वो बिल्कुल साइलेंट मूड पे हो जाता है। टॉपिक ये है कि आपको पता है स्वीडन के अंदर हमारी जो होली बुक कुरान मजीद की बेहुरमती की गई है, उस पर ये क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि आखिर उस पर इंडिया ही क्यों चुप रहता है? क्योंकि आप देखें कि उस पर बहुत से मुल्कों ने जो है उस पर आवाज़ उठाई है, लेकिन इंडिया हर जब भी ऐसा कोई होली या पर्सनैलिटीज़ है, होली पर्सनैलिटीज़ की भी जब उनको उनकी जब भी बेहुरमती की जाती है, खास तौर पे इंडिया चुप रहता है। इसकी क्या आखिर वजह क्या है? सबसे पहली बात तो अगर मैं वहाँ के मुसलमानों की बात करूँ तो दे आर नॉट इन एम्पावरमेंट, पावर में नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। बस कर जाहिल लड़की, हमारे लिए बोलना आसान है। कहीं पे भी अगर मुसलमान बोल रहे हैं तो वो पावर में है तो वो बोल रहे हैं। हम यहाँ पे बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी एक इकट्ठे होके यूनाइटेड होके बोलते हैं, वहाँ पे वो अकेले नहीं बोल सकते। यार तुम लोग पाकिस्तान में जाहिलता का सर्टिफिकेट लेके पैदा होते हो क्या? दूसरी बात ये कि फॉर हिंदूज, फॉर इंडियंस, दैट बुक इज नॉट स्पेशल, वो उनके लिए नहीं है। लेकिन वो क्लेम भी करते हैं, OIC की मेंबरशिप भी मांगते हैं। उसके बाद वो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्लेम करती है कि हमारे जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास मुसलमानों की है, दुनिया में से 11% जो मुसलमान है वो हमारे मतलब इधर रहते हैं। इसका आंसर सिंपल सा है ना, क्योंकि देखिए एक चीज जो उनके लिए वैल्यूड नहीं है, वो नहीं जानते कि कुरान मजीद की वैल्यू हमारे लिए क्या है। फॉर एग्जांपल अगर उनकी गीता या उनकी कोई होली बुक को कहीं जलाया जाए, कोई कहीं उसको बेहुरमती की जाए, तो दे विल टेक अ स्टैंड फॉर दैट, दे विल गो फॉर इट। लेकिन फॉर मुस्लिम्स व्हाई दे विल, जबकि वो हम मुसलमानों की सबसे ज्यादा जो लगती है या कह लें हमारी जो सबसे ज्यादा से इख्तिलाफ है वो हिंदुइज्म से है। कौन है ये लोग? पाकिस्तानी। कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से। किसी भी अगर आप देखें इंडिया को हम एक अपना कंपेटिटिव मानते हैं, तो वो क्यों बोलेंगे? एक सिंपल सी बात जो मेरे जहन में आता है इसके बारे में जवाब वो सिंपल सा ये कि वो बुक उनके लिए स्पेशल नहीं, वो उसकी वैल्यूड नहीं करते हैं उस तरह जिस तरह हम मुसलमान करते हैं। क्योंकि आप देखें, आपने गीता की बात और कोई भी होली बुक है किसी भी रिलीजियस की है, होली पर्सनैलिटीज चाहे हम ले ले तो उसको जो है वो उसकी बेहुरमती बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाहे किसी भी मजहब से है। तो वो हम बात ही आज इस पे करेंगे। देखें अगर आज मुसलमानों की किसी होली बुक के साथ हो रहा है तो कल इंडिया, सिख, यहूदी किसी की बुक के साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और आई थिंक बीइंग अ ह्यूमन, बिल्कुल बीइंग अ ह्यूमन, हम इंसान बनकर सोचना चाहिए, क्योंकि मजहबों से पहले एक है इंसानियत। इंसानियत जहाँ होती है वहाँ पे हर बंदा खुश रहता है। अगर मेरी बात की जाए, मेरे सामने किसी क्रिश्चियन की बुक को जलाया जा रहा है, हिंदू की बुक को जलाया जा रहा है, तो आई विल टॉक अबाउट इट, आई विल रेज अ वॉइस फॉर इट, बिकॉज ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। उसके बाद आती है मजहब और ये सारा कुछ। लेकिन जहाँ पे मजहब की बात है तो आई थिंक उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि मजहब चाहे किसी का भी हो, मजहब मजहब है, होली होली है। दैट्स इट। आप इस पे कुछ
सर बुनियादी तौर पे वजह इसकी है कि इंडिया जो है ना वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करता। यार तुम लोग पाकिस्तान में जाहिलता का सर्टिफिकेट लेके पैदा होते हो क्या? वो क्लेम तो करता है कि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है और मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है, लेकिन वो एक बातों की हद तक है। जब आप उसको देखें, यानी पता तो जब चलता है ना, जब इंसान किरदार के हवाले से, एक्ट करने के हवाले से जब बात आती है कि मिसाल के तौर पे अब स्वीडन का ये वाक़या हो गया है, तो इस पे जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी ना दे सके स्टेट, तो वो क्या जो है ना वो वहाँ के लोगों की जो है ना वो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, रिप्रेजेंट करेगी? तो वो एक सिर्फ बातों की हद तक है। उसूली तौर पे इंडिया जो है मुसलमानों के खिलाफ है। पाकिस्तान में जाहिलों का पेड़ लगा हुआ है जिसमें से टूट के ये जाहिल आया है और बोल रहा है हिंदुस्तान के बारे में। कुछ तो शर्म करो मोटे। इंडिया जो है वो ये बीजेपी जो है ये तो बेसिकली एक जो है एंटी मुस्लिम जो है ना वो एक जमात है, और ये तो मुसलमानों का खात्मा चाहते हैं। इनके जितने भी लीडर्स हैं ये तो मुसलमानों के उसूली तौर पे जो है ना वो खिलाफ हैं। इसराइल के मामले में भी चुप है ये, चूंकि वो इसराइल उसका लाया है और वो उसका जो है ना एक सिर्फ इस हद तक मुसलमानों की वो बात करता है, जो कि बहुत बड़ी एक अक्सरियत मुसलमानों की हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर है, तो उनको जो है सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए वो कोई बात कर देता है। अदरवाइज अगर आप देखें इन ट्रू सेंस तो वो कोई जो है ना हमें उसकी जो है ना वो इस बाबत कोई कारकर्दगी नजर नहीं आती। यानी स्वीडन के वाक़े पे उसे बोलना चाहिए था, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी चाहिए थी ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता वहाँ के लोगों को। क्योंकि देखे ना इंडिया के अंदर भी मुसलमान है तो उनका भी आखिर उनके हॉली बुक्स जो है उसकी बेहुरमती की जाती है तो उनका भी दिल दुखता तो होगा। हाँ जी बिल्कुल, एक स्टेट का काम बनता है कि आप उनको राइट सारे दे, आप आवाज उठाएं, गवर्नमेंट का काम तो बनता है। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट उसके जितने भी जो है वो वहाँ के अफराद हैं उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनके रिलीजियस उनके जितने भी राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, उसको यकीनी बनाए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, और सारी चीज़ जो है ना वो हर फर्द के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। मैं समझता हूँ इस मामले में जो इंडिया का दोगलापन है, पूरे दुनिया को पता है कि तुम कैसे हो, हमारे बारे में बात कर रहे हो, शर्म नहीं है? तो उसका जो चेहरा है, जो सही उसका जो है इंडिया का एक चेहरा है वो एक्सपोज होता है, पता चलता है कि इंडिया एक जो है ना एंटी मुस्लिम स्टेट है और मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में वो बिल्कुल जो है ना नाकाम है। अब इसका देखें फिर वो OIC की मेंबरशिप मांगता क्यों, आखिर उसकी क्या वजह है? सर उसकी वजह ये है कि देखिए जो OIC है वो तो बुनियादी तौर पर मुस्लिम ममालिक का एक जो है ब्लॉक है जो कि क्लेम करते हैं कि वो मुसलमानों के हुकूक का मजमूई तौर पर जो है ना वो प्रोटेक्ट कर। तो आप लोगों ने देखा इन पाकिस्तानी जाहिलों को। मैं इन पाकिस्तानी जाहिलों को पूछना चाहूंगा कि जब यूक्रेन कुछ महीना पहले हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया था ट्विटर में, तब पाकिस्तान चुप क्यों था? तो गाइस आप लोगों को इन पाकिस्तानियों को कुछ बोलना हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज कमेंट करें, बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।